Hi guys, welcome back to my channel. This is your brown girl. तो मेरे पहले वाले स्टोरी टाइम में बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैं और स्टोरी टाइम लेकर आऊं एंड उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। तो आओ सहेली कुछ बातें करते हैं। तो आपने अभी तक तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे हाउ माय स्वीटेस्ट एक्स हैज टॉट मी सम लाइफ लेसन। तो चलो और देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरे लाइफ लेसन्स हैं, इसमें मैंने सीखा है, ये मेरी स्टोरी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सब मेरा है, तेरा क्या है। तो सबसे पहले हम इस एक्स का नाम रखते हैं बी। मुझे नहीं पता मैंने बी क्यों रखा है, बट शायद मुझे पता है, बट स्टिल मैं नहीं बताऊंगी, आप गेस करते रहो। अब ये एक्स मेरे से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, लाइक वी हैव ब्रोकन अप कुछ टाइम पहले। तो यस, ये बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा न्यू भी नहीं है। इफ यू गेट इट यू गेट इट। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं इस एक्स से कैसे मिली और कहाँ मिली, क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिम जाना चाहती थी, बट मैं बहुत आलसी थी, तो मैं जिम जा नहीं रही थी। रोज प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी। बट फाइनली मैंने सोचा कि चलो मैं जिम जाती हूँ, एंड मैं इस एक्स से जिम में मिली थी। यस, किसी से आप जिम में मिल सकते हो और ऐसा आपके साथ हो सकता है, रिलेशनशिप में आप आ सकते हो। मुझे ये पहले नहीं लगता था कि आप किसी जिम में किसी से मिलो और रिलेशनशिप में आ सकते हो। ऐसा बिल्कुल सिर्फ मूवीज में होता है, बट रियल लाइफ में भी होता है। तो हुआ ऐसे था कि मैं जिम गई एंड वहां पे मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, एंड वी काइंड ऑफ लाइक डिड द जिम एंड ऑल। तो थोड़े दिन तक मैं करती रही, मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया इसको। मेरी बहन जो कि बहुत ज्यादा समझदार है, जितना मुझ में बुद्धि नहीं है, भगवान ने उसमें बुद्धि डाल दी है, तो वो जल्दी से चीजों को पकड़ लेती है। तो उसने नोटिस करना मेरे एक्स को चालू कर दिया। तो ये भी एक्चुअली क्या करता था, मैं जिस भी मशीन पे वर्कआउट करती थी वहां जाके वो उसके बगल वाली मशीन पे वर्कआउट करने लग जाता। नो मैटर उसने 2 सेट कहीं और मशीन पे लगाया हो या 1 सेट कहीं और पे लगाया हो, वो उसके मशीन के जस्ट बगल वाली मशीन पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता था, विच इज काइंड ऑफ क्यूट। मेरी बहन ने ये नोटिस किया एंड शी टोल्ड मी कि सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये लड़का बार बार तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड ऑल दैट थिंग। जब मेरे दिमाग में कीड़ा डाल दिया तो मैंने भी ध्यान देना स्टार्ट किया और मैंने देखा हाँ यार, ये एक्चुअली मैं जहां वर्कआउट करती हूँ वहां वर्कआउट करने लग जाता है। बट स्टिल मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा एंड आई डिड नॉट गिव एफ। तो मैं अपना वर्कआउट करती थी। फिर वन डे व्हाट हैपेंड कि मेरा लेग्स डे था। नाउ मेरे लेग्स काफी ज्यादा कमजोर है, लाइक बहुत ज्यादा कमजोर थे, ठीक है, अब तो नहीं है बट पहले बहुत ज्यादा कमजोर थे। तो मेरा फर्स्ट लेग्स डे था एंड मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा कांप रही थी, लाइक मेरे लेग्स बहुत ज्यादा शेक कर रहे थे, एंड लिटरली इफ आई एम टेलिंग यू बहुत शेक कर रहे थे, तो कर रहे थे, ठीक है। एंड मेरा जो ट्रेनर था वहां पे वो भी हंस रहा था और मुझे भी हंसी आ रही थी अपने पोस्चर पे। एंड मैंने देखा कि ये बंदा वहां पे बैठा हुआ हंस रहा था जस्ट मेरे सामने, ठीक है। अब नॉट इन अ बैड वे कि मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बट हाँ एक फनी वे में कि मैं हंस रही हूँ, ट्रेनर हंस रहा है, वो भी हंस रहा है कि ओ माय गॉड कैसा कैसा लेग्स है ये तुम्हारा, या फिर ये पोस्चर कैसा है, थोड़ा फनी वे में हंस रहा था। तब मैंने इस बंदे को असलियत में नोटिस किया कि अच्छा ये भी हंस रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कि उसी दिन की बात है, ये बंदा नीचे जा रहा था स्टेयरकेस से, तो मैं और मेरी बहन भी जा रहे थे। मेरी बहन मेरे पीछे थी, मैं चल रही थी और मैं बहुत पकड़ पकड़ के चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लेग स्टे करके आते हो तो आपको पता है क्या हाल होता है, ठीक है। और फर्स्ट लेग डे इज द वर्स्ट डे। मैं पकड़ पकड़ के ऐसे चल रही, मेरे पैर कपकपा रहे, मैं एकदम कपकपा रही, मेरा दिमाग घूमा हुआ है एंड मैं हंसती हुई ही हा कि मुझे ऑकवर्ड ना लगे। एंड ये मेरे आगे चल रहा था, तो इसने कहा कि धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड समथिंग समथिंग हैपेंड, कुछ तो उसने बोला था। फिर मैंने इससे बात किया कि सुनो, मुझे कोई क्या प्रोटीन भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा दिमाग तो शॉर्ट टॉक्स ही ढूंढता है, मेरा दिमाग तो लॉन्ग टॉक्स में सोच ही नहीं पाता, और मुझे वो ऑकवर्ड मिटाना था। तो मैंने इससे बोल दिया कि प्रोटीन भी लेना होता है ना कुछ कुछ। तो उसने कहा हाँ, फूड से प्रोटीन जितना मिल सकता है ले लो, और ये वो उसने प्लान मकानिक 2 चीजें बताई। उसके बाद हम चल जाते हैं घर। नाउ उस दिन इस बंदे ने मेरे को भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट, ओके। इस बंदे ने मुझे भेजा पब्लिक पे एंड प्राइवेट, दोनों पे भेज दिया उसी दिन। फर्स्ट इंप्रेशन मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, मुझे बहुत क्रीप लगा, मुझे बहुत डेस्परेट लगा। मेरी बहन मुझे घर आके बोलती है भाई ये कितना डेस्परेट था। फिर मैंने कहा हो सकता है फ्रेंड वाइब, जिम बडी, ये सब मैं सोचने लगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे एक जिम बडी मिल गया, तू तो आलसी है, मुझे तो जिम बडी मिल गया। तो मैंने इसकी
पब्लिक अकाउंट पे सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, अपने प्राइवेट पे इसको नहीं ऐड किया था ना। उसके बाद से ये बंदा मुझे रोज जिम में ग्रीट करने लग गया, ठीक है। मैं जैसे ही साइकिलिंग पे आती थी, फर्स्ट थिंग मैं साइकिलिंग करती थी, तो जाते ही ये मुझे ग्रीट करता था, हाय हेलो गुड मॉर्निंग एंड एवरीथिंग, एंड मैं भी इसको नॉर्मली हाय हेलो कह देती थी। फिर उसके बाद यूज्ड टू आस्क मी आज क्या लगाओगी। वर्कआउट ये पहले से ही करता रहता था, लाइक मैं जब जिम में जाती थी तो ये मुझे पहले से ही जिम में मिलता था, और जब जिम में मतलब मेरा वर्कआउट खत्म होता था ये मेरे साथ ही जाता था। तो आई डोंट नो ये कितने घंटे वर्कआउट करता था। ऐसे चलता रहा, फिर हम डेली मिलते रहे इसी जिम के बहाने, एंड थोड़ी बहुत बातें होने लगी हमारे बीच में। शुरू में उतनी बातें नहीं होती थी, थोड़ी थोड़ी बहुत ही होती थी। एंड उसके बाद एक दिन आया जिस दिन इस बंदे ने मेरे को ग्रीट नहीं किया। उस दिन मेरा भी थोड़ा सा माइंड ऑफ था। अच्छा, सुबह सुबह मेरी एक आदत है कि मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, तो आई एम लाइक मैं अपने जोन में रहती हूँ, मैं अपने जोन में ही थी, बट ये मुझे ग्रीट करता था तभी मैं ग्रीट करती थी, तो मैं नहीं करती थी। और मैंने उस दिन भी नहीं इतना नोटिस किया कि अच्छा ठीक है इसने ग्रीट नहीं किया, ओ माय गॉड ये बहुत बड़ी बात हो गई। बट इसका रिएक्शन ये था कि ये रोने लग गया। लाइक रोने क्या मतलब, ऐसे आंसू नहीं बह रहे थे, बट या हिज आईज वाज सेंटी एंड ईमो हो रहा था थोड़ा सा कि यार तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया। मैंने कहा है लाइक इसीलिए रो रहे हो तुम, तो इट्स लाइक हाँ, इसका कहना ये था कि इसके लिए छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, विच इज गुड, ठीक है। मुझे एक टाइम पे लगा अच्छा ठीक है, हो सकता है इसके लिए छोटी छोटी चीजें मैटर करती होंगी। मैंने फिर उसको बोला कि अच्छा ठीक है, कल से मैं तुम्हें ग्रीट कर दूंगी, इट्स ओके, इसमें इतनी मो वाली क्या बात है एंड ऑल दैट थिंग। एंड ये छोटी छोटी चीज वाली एक बार रिमेम्बर करना, ठीक है, याद रखना, मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि हाउ क्यूट, इसको छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स भी नोटिस करेगा। नाउ वी वेंट ऑन द फर्स्ट डेट, ठीक है। फर्स्ट डेट हमारी काफी लाइक मैं फिर आउट ऑफ द कंट्री चली गई थी, एंड उसके बाद मैं फिर जब आई तब उसके बाद ही वाज लाइक कि मतलब जब से ही वाज लाइक कि चल कहीं चलते हैं, जस्ट वांट टू टेक यू आउट फॉर अ कॉफी और समथिंग समथिंग। आई वाज लाइक नहीं, अभी मैं बहाने बनाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि भाई इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ये, तो आई शुड रादर अवॉइड हर, अवॉइड हिम। तो मैं ये सब करने में लगी पड़ी थी। बट फिर उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी बातें करी ऑनलाइन भी, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा इसमें, कि मुझे लगा ठीक है बंदा ठीक है, चल फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं। मेरे दिमाग में टू बी ऑनेस्ट इतना डेटिंग या फिर रिलेशनशिप नहीं था, तो मैं एज अ फ्रेंड जोन ही इसको समझ रही थी तब तक। टर्न्स आउट फर्स्ट डेट सबसे अच्छी डेट होती है मेरे पूरे रिलेशनशिप में, आई एम जस्ट गोइंग टू से इट, ठीक है। तो फर्स्ट डेट पे इट वाज लाइक अ कॉफी डेट एंड इट्स अ क्यूट कॉफी डेट, ठीक है। तो हमने उस दिन एक दूसरे से जाना पहचाना, एक दूसरे को समझा। नाउ आई विल टेल यू, ही वाज द वन, जो होते हैं कुछ लोग कि पहली डेट पे आपको सब बता देते हैं, ठीक है, लाइक अ खुली बुक बन जाते हैं। ही टेल्स यू लाइक सम पीपल टेल यू एवरीथिंग, अपना लाइक पास से लेकर पूरा प्रेजेंट तक दे टेल यू एवरीथिंग। मे बी समटाइम विक्टिम भी बन जाते हैं, या फिर यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ही टोल्ड मी एवरीथिंग, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डेट। बट मी बीइंग मी, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपसे पहले दिन ही मिलूं, मैं पहले दिन ही आपको बता दूं कि सुनो मैंने बचपन में ये किया था। नो, मैं पहले दिन आपको ऑब्जर्व करती हूँ, ये मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो मैं पहले दिन ज्यादा नहीं बता पाती, लाइक पहले दिन ही क्या, मैं शायद आपसे 10th डेट तक भी उतना प्रॉपर ना बता पाऊँ, जब तक मुझे सेफ नहीं फील होगा कि हाँ मैं आपको बता सकती हूँ अपनी चीजें। एंड फर्स्ट डेट पे ही इट वाज लाइक ही वाज काइंड ऑफ हिंटिंग मी दैट ही वांट्स मी टू कम इन अ रिलेशनशिप, ओके, नॉट इवन डेटिंग, रिलेशनशिप, ओके। तो मैं उस दिन मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे दैट आई रिमेम्बर इससे, कि यू नो रिस्क लेना अच्छा होता है या नहीं, या तुम अपने दिमाग से सोचते हो रिस्क लेने से पहले या दिल से। तो ही वाज लाइक कि मैं अपने दिल से सोचता हूँ और रिस्क लेना चाहिए, तभी तो लाइफ में एडवेंचर रहता है, ये रहता है वो रहता है एंड ऑल दैट जैज़। इसने मेरे को समझाया, लाइक इसने मेरे को कन्विंस कर लिया दैट आई शुड यू नो गिव हिम अ चांस, और आई शुड बी इन अ रिलेशनशिप और समथिंग समथिंग। लाइक फर्स्ट डेट से मेरे को ये चीज थोड़ा कन्विंस्ड हो गई दैट आई शुड गिव हिम अ चांस। मैं सिटी से बाहर भी जाने वाली थी ड्यू टू स्टडीज, तो मैंने इसको पहले बता दिया था कि यू नो आई विल बी गोइंग आउट एंड ऑल दैट थिंग, मैं जिम नहीं करूंगी एक महीने बाद एंड ऑल दैट थिंग। तो इसको कहीं ना कहीं आइडिया था कि मैं सिटी से बाहर चली जाऊंगी कुछ टाइम बाद ही। तो फिर भी इतना ज्यादा हमारी बात नहीं हुई इस चीज पे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम यू नो सेकेंड डेट पे उसके 2 दिन बाद ही गए थे। बाय द थर्ड डेट वी वर इन रिलेशनशिप, एग्जैक्टली वी वर इन रिलेशनशिप, लाइक थर्ड डे
डेट एंड होते होते वी वर इन रिलेशनशिप, नॉट इवन डेटिंग, रिलेशनशिप। ओके, नाउ हमारी इस पे बात हुई कि आई एम गोइंग आउट एंड मुझे कुछ टाइम बाद फिर बाहर जाना है, तो मतलब मेरे लिए ये चीज थोड़ा था कि लॉन्ग डिस्टेंस चीजें रखना थोड़ा मुश्किल है एंड ऑल दैट थिंग। तो मैंने इसको बोला था, वो ही वाज लाइक कि यू नो व्हाट, आई एम ओके विद इट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट लाई, यू जस्ट बी ऑनेस्ट, आप जहाँ पे भी हो मेरे को बताना कि आप यहाँ पे हो, एंड लाइक डू नॉट बिट्रे माई ट्रस्ट, डू नॉट लाई टू मी एंड ऑल दैट थिंग। एंड मतलब वो चीजें एकदम से लाइक ट्रांसपेरेंट रखना, डू नॉट लाई टू मी एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम यू गोइंग आउट एंड वी कमिंग इन रिलेशनशिप एंड ऑल दैट थिंग। एंड ही वाज लाइक कि हर सैटरडे संडे वो मुझे मिलने आएगा। शुरू में मैंने सोचा ये बहुत ही क्यूट थिंग है, बट प्रैक्टिकलिटी कहाँ है इसमें। अब हम बात करते हैं उसके जाने से पहले, उसकी बर्थडे थी, ठीक है। सो लाइक मैं जा रही थी, उसके एक लाइक कुछ डेज पहले ही उसकी बर्थडे थी। सो क्या हुआ था कि बर्थडे जैसे आज रात को शुरू होती है ना 12 बजे, तो 12 बजे उसकी बर्थडे शुरू हुई एंड आई लिटरली स्नीक्ड आउट फ्रॉम माय हाउस। ओके, मैंने कैसे भी करके एस्केप किया, मेरी बहन का सहारा लेके, ऑब्वियसली शी इज माय पार्टनर इन क्राइम, एंड हम कैसे भी करके मैं एस्केप करती हूँ। मेरे घर वाले सो रहे हैं, सब कुछ सीसीटीवी तक है मेरे घर पे, उसने सीसीटीवी को पता नहीं कैसे घुमाया, क्या किया, आई डोंट नो उसने क्या दिमाग लगाया, बट मैं कैसे भी करके एस्केप करती हूँ सिर्फ उसकी बर्थडे के लिए, क्योंकि उसकी बर्थडे थी। इफ आई एम इनटू यू, इफ आई एम इनटू एनीबॉडी, आई विल टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, दैट इज व्हाट आई डू। भले ही मेरी जान जाए, भले ही कुछ भी हो, बट मैं रिस्क लेती हूँ। केक वेक कटवाया, ऑब्वियसली आप बर्थडे पे और क्या ही करते हो। तो एंड ही वाज वेरी सैड, बहुत सेंटी था, लाइक कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बर्थडे पर, मेरी बर्थडे कभी अच्छी नहीं जाती है, वो ये वो। लेकिन मुझे सच बताऊं, उसके फेस पे उतना एक्साइटमेंट नहीं था, मे बी वो बहुत दुखी था, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दूं तो वो दुखी था, क्योंकि वो कह चुका है उसकी और बर्थडे अच्छी नहीं गई हुई है बिकॉज ऑफ हिज, बट मैं उसकी बातों पे नहीं जाऊंगी। उसकी बर्थडे उसको कोई खास नहीं लगती है, कभी कोई कुछ करता नहीं, उसका ये कहना था। तो मैंने सोचा ठीक है, आई विल डू इट बिकॉज या आई एम इनटू यू, आई विल डू इट, आई विल डू एनीथिंग। नाउ द सेकंड डे, अब क्या था, श्रावण शुरू होने वाला था, तो ये मतलब सोमवार जो होता है हमारा व्रत, तो वो स्टार्ट होने वाला था फ्रॉम द नेक्स्ट डे, मतलब उसकी बर्थडे से वही 12 बजे के करीब। तो उसके नेक्स्ट डे हमारा फास्ट वगैरह हम रखते हैं, बट मैं नहीं रखती पर्सनली फास्ट, बट येस वी डू नॉट कंज्यूम एल्कोहल और एनीथिंग, लाइक वी डू नॉट डू एनीथिंग, सात्विक खाना इज व्हाट आई विल से। तो उसकी बर्थडे थी एंड नाउ द सेकंड डे ही टोल्ड मी दैट नोबडी इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, नथिंग इज हैपनिंग, ये वो, ही इज सैड, ही वाज क्राइंग आल्सो। ही टोल्ड मी दैट nobody did anything good for me, मेरे लिए किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया है and I'm so sad, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। and I told him that brother I'm not going to come, like मैं नहीं आ सकती हूँ, and like मैंने एक दिन पहले इसलिए सेलिब्रेट कर लिया, आई कांट कम टुडे। तो ही वाज लाइक मैं, मेरी बर्थडे फिर खराब जाएगी हर बार की तरह, यू नो दैट रोंदू वाला, क्या करेंगे कुछ नहीं है, एंड अब तुम भी नहीं आओगी मेरी बर्थडे पर, तुम भी नहीं करोगी ये सब चीजें। तो ही वाज लाइक ठीक है, ये सब तो होता है, वही विक्टिम, मैं ही रोना वोना, ठीक है। मैंने कहा ओ शिट, like my sister was literally sitting here and I was literally standing here and I was like oh shit, and text पे बात हो रही थी इस चीज पे लेकर। I was like oh shit, मुझे कुछ करना चाहिए, he is crying on his birthday and how can I happen, मैं कैसे ये देख सकती हूँ कि वो रो रहा है, like literally वो रो रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, मैं बर्थडे में तुम्हारे संग ही रहूंगी। We went out and मैंने उसको बताया कि भाई मैं कुछ I'll not have consume alcohol, I'll not drink, ये वो। He's like हाँ ठीक है, नहीं पीना। But he was sad about it that वो अल्कोहल नहीं पी पा रहा है या मैं नहीं कंज्यूम कर पा रही हूँ, मतलब उसका था कि हम पार्टी नहीं कर पा रहे हैं अपनी बर्थडे पे। I was like brother but I cannot help, मैं नहीं करूंगी ये वो। But plot twist, I don't know how, I do not know how, but he convinced me to consume alcohol. Yes, like मैंने बहुत ज़्यादा दारू नहीं पी थी, but yes, I had some bit of alcohol. Now see, lesson number 1 that I have learned: your no means no. ठीक है? If I am saying no,
तो आई शुड बी स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ, आई शुड बी स्टिक टू द नो। इफ आई एम सेइंग दैट मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं करूंगी, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए था। दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट आई हैव लर्न, दैट योर नो मीन्स नो। यू शुड फर्स्टली रिस्पेक्ट योर नो, देन ओनली द अदर पर्सन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट योर नो। एनीवेज, मूविंग ऑन। एक और चीज अगर आपने नोटिस नहीं की है, तो कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको बताया था जिम में कि वो कह रहा था कि उसके लिए छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती हैं, ठीक है। अब उसके लिए ये मैटर नहीं किया कि मैं उसके लिए रात को ऑल द वे अपने घर से एस्केप करके आई, नहीं किया उसके लिए मैटर। दूसरे दिन उसने मेरे को पता नहीं क्या टेक्स्ट पे, आई डोंट हैव चैट्स राइट नाउ, पर उसने मेरे को ऐसे करके कुछ तो बोला था कि मेरे लिए कोई किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं करता, अब तुम भी ऐसे ही कर रही हो, तुम भी साथ नहीं हो, तुम भी ये नहीं हो, ये तो मैं भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरी उससे बात हुई थी, मैं खुद सोच रही थी यार इसके लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं किया कि मैंने घर से एस्केप करके मैंने इसके लिए किया, इसके लिए वो मैटर नहीं किया। कहीं ना कहीं से मेरे को बिल्कुल भी उस चीज पे एक वो होता है ना कि इंसान को बोलना कि लिटरली इट मैटर्ड फॉर मी, बस तुमने इतना बहुत कर लिया मेरे लिए, बस बहुत है, ये शब्द तो उस इंसान के मुंह से कभी नहीं निकले मेरे लिए। खैर, एनीवेज, नाउ अब मैं होती हूँ शिफ्ट एंड मैं जाती हूँ बाहर पढ़ने अपने कॉलेज में, ठीक है। सो माई लाइफ कंपैरेटिवली यहाँ से ज्यादा बिजी हो गई। वहां पे मुझे असाइनमेंट्स करने थे, मैं फर्स्ट टाइम अलोन रह रही थी, आई हैड टू डू एवरीथिंग, लाइक घर के काम एंड एवरीथिंग, मुझे खुद को संभालना था, मेरे खुद की मेंटल हेल्थ बहुत एफडी थी एंड लाइक फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही थी, प्लस कॉलेज में पूरा टाइम निकल जाता था, नए दोस्त, नए एनवायरमेंट, एवरीथिंग न्यू फॉर मी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड ये मैं कहाँ आ गई हूँ, लाइक लिटरली घर का कंफर्ट छोड़ के मैं बाहर पढ़ रही थी। अगर आप बाहर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा मैं किस कंफर्ट की बात कर रही हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि मेरी इस बंदे से रोज लड़ाई होती थी, ठीक है। एंड आई वुड से रोज मतलब रोज, ठीक है। कुछ टाइम तक तो हमारा ऐसे रहा कि ठीक है बड़ा हनीमून फेज चल रहा है, थोड़ा थोड़ा दिन ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। जैसे ही मैं बाहर गई वहां से होने लग गई लड़ाइयां शुरू। और लड़ाई किस बात पे होती थी, मुझे घर आया बताया क्यों नहीं, तुम कितने बजे आ गई, मुझे घर आके स्नैप क्यों नहीं भेजा, लाइक ये टोल्ड मी कि घर आती मुझे स्नैप भेजना, बाहर जाती मुझे स्नैप भेजना एंड मुझे टाइम मतलब बता देना कब घर आई हो, कब बाहर जा रही हो, कहीं भी जाओ मुझे बता के जाओ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ। लाइक ओ माय गॉड, मैं अपने बाप को इतना नहीं बताऊं, तुम्हें बताऊं। मैंने स्टिल मी बीइंग मी, आई वाज लाइक ओ गॉड मेरा रिलेशनशिप है ये, ऐसा ही होता है, ओके इट्स ओके, हो सकता है वो थोड़ा पोजेसिव हो। मैंने कहा ठीक है यार, इट्स ओके इट्स ओके। मैंने उसको बताया, मैंने बताने लगी, मैं स्नैप भेजती थी, स्नैप नहीं आया तो गुस्सा, कॉलेज से घर आ गई कितने बजे, स्नैप क्यों नहीं आया, तुमसे एक स्नैप नहीं भेजा जाता, तुम एक स्नैप नहीं भेज सकती। लाइक ब्रो, मैं सुबह 8:30 बजे कॉलेज गई हूँ, 5 बजे घर आई हूँ, मैं तुम्हें इतना दिमाग मेरा खराब, मैं तुम्हें स्नैप भेजूं भाई मैं घर आ गई, भाई मैं जा रही हूँ। सुबह सुबह 8:30 पे लिटरली मैं इतनी थकेली सी जाती थी कि भाई भाई जल्दी 8 बजे उठ के 8:30 बजे कॉलेज। ऐसा होता था मेरे साथ। और 5 बजे ऐसे रोती हुई आती थी कि भाई ये कॉलेज है क्या है, कहाँ आ गई मैं। तो हमारी हो गई इस चीज पर लड़ाई, रोज होती रहती थी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो अब मैं बताती हूँ मेरा दिन, एक आइडियल दिन कैसे जाता था कि 8:30 बजे मैं कॉलेज में गई, 5 बजे तक मैं कॉलेज से आई, उसके बाद 5, 10, 15, 20 मिनट मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मेरी कुक आ जाती थी, मैं फिर उसको समझाती थी कि क्या क्या खाने में बनाना है एंड ऑल दैट थिंग। एंड फिर मेरी रूममेट भी रहती थी, तो मैं अपने रूममेट से 5-10 मिनट ऐसी बातें कर ली, रूममेट नहीं फ्लैटमेट सॉरी, हाँ। एंड फिर उसके बाद आ जाता था इस महाशय का फोन, ठीक है। एंड ही वाज लाइक क्या कर रही हो, ये वो ये वो ये वो। आई वाज लाइक हाँ कुछ नहीं, अभी ऐसा हुआ है। फिर कोई ना कोई टॉपिक पे हो जाती थी बात, छिड़ जाती थी और हमारी हो जाती थी लड़ाई, ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक पे। एंड टॉपिक यूज्ड टू बी वेरी स्टूपिड, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्नैपचैट वाला कि अब तुमने मैं स्नैप क्यों नहीं भेजा ये वो। एंड उसकी आदत थी कि वो एक चीज पे अड़ जाता था कि क्यों नहीं किया, एंड उस पे थोड़ा सेंटी होना या वो होना, इमोशनल होना एंड ऑल दैट थिंग। खैर, तो उसके बाद फिर 2-3 घंटे 4 घंटे कब ऐसी स्ट्रेच हो जाते थे मुझे खुद पता नहीं चलता था। लाइक 3-4 घंटे तो मिनिमम आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद आई यूज टू हैव माई डिनर एंड क्योंकि वही बच जाता था, 8-9 बज जाता था, देन मैं डिनर खाती थी। उसके बाद मैं सोचती थी लाओ चलो थोड़ा सा पढ़ने बैठूं क्योंकि पूरा दिन तो मेरा यूं ही चला गया। फिर उसके बाद फिर से उसका फोन आ जाता था रिगार्डिंग समथिंग समथिंग, या तो वो मुझे मिस कर रहा है या वो मुझे कुछ खाने के लिए भेज रहा है या कुछ कर रहा है या
कुछ कर रहा है, एंड उसमें फिर स्ट्रेच हो जाता था, और वो स्ट्रेच होते होते कभी कदा 3-4 भी बज जाते थे सुबह के। मैं ये नहीं कहूंगी ये हर दिन चलता था, बट अगर मैं आपको एक रेटिंग दूं तो ये 90% तो यही मेरा हर दिन का यही रोना होता था। ठीक है, अगर मैं कहीं बाहर चली गई तो बात अलग है, एंड उसमें मेरा मी टाइम भी जाने लग गया। मैंने उसको ये कॉन्सेप्ट समझाया कि सुनो, मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मी टाइम मुझे चाहिए होता है। तो उसने मेरे को क्या बताया मैं आपको बताती हूँ। उसने मेरे को ये बोला, जब तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, मी टाइम नहीं होना चाहिए, मी टाइम नहीं होता, हमेशा आर टाइम होता है। तुम इंडिविजुअल नहीं सोच सकते, तुम हमेशा डबल सोचो, इंडिविजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या, ट्रस्ट मी, मेरा अंदर से जो इरिटेशन छूटती थी, क्योंकि पूरा दिन आप लगे रहो, बात करते रहो। ऑब्वियसली अब आप इसमें कहोगे कि गलती मेरी भी थी, मैं क्यों फोन उठा रही हूँ, मैं क्यों बात कर रही हूँ उससे। आई नो, तभी मैं आपको ये लेसन बता रही हूँ कि गाइज, मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माई लेसन नंबर 2, दैट मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे सिंगल हो, चाहे मिंगल हो, चाहे डबल हो, ट्रिपल हो, जो भी हो, बट मी टाइम हमेशा अपना रखो। तो दैट्स द थिंग और लेसन दैट आई हैव लर्नड, एंड आई एम गोना कीप इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक रिमेम्बर इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब आती है एक दिन जिस दिन मैं जाती हूँ पार्टी पे। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं बाहर गई हूँ, मैं घर से बाहर गई हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स बने हैं, मुझे थोड़ा सा था कि ठीक है मैं थोड़ा सा सोशलाइज करूँ, थोड़ा सा पार्टी वार्टी करूँ। तो अब मैं एक दिन गई पार्टी करने विद माई फ्लैटमेट, माई सिस्टर एंड मी। ठीक है, और उसकी भी दोस्त थी फ्लैटमेट की। नाउ दिस गाय क्या बोलता था कि लाइक रात को पार्टी मत करो, डू नॉट गो एट दिस पर्टिकुलर टाइम, लाइक पार्टी करनी है दिन में जाओ, 5 बजे तक, 5-6 बजे पार्टी करो। इसको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम थी। यस, कमिंग टू दिस ह्यूज थिंग, इसको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम थी। इसको मैं जैसे ड्रेसअप होती थी, हमारी इस चीज पे मैं बता रही हूँ ना, हमारी इस सब चीजों पे लड़ाई होती थी कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो, तुमने कॉलेज में ऐसा बैकलेस थोड़ा क्यों पहना है। मेरा फैशन कॉलेज था, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो तुमने ऐसा बैकलेस क्यों पहना हुआ है, तुमने ऐसा ये क्यों पहना हुआ है, एंड व्हाई यू वेयरिंग दिस, व्हाई यू वेयरिंग दैट, ये वो। शुरू में सोचती थी ओके इट्स क्यूट, ये तो पॉसेसिवनेस है, इट्स वेरी क्यूट, ये वो। बट मैंने देखा भाई, मेरे पापा है, मेरे पापा को मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि रिश्तेदार बहुत बकवास करते हैं। ठीक है, लाइक करते थे पहले कि ये कैसे कपड़े पहनी है आपकी लड़की, ये क्या ड्रेसअप हो रही है, ये वो। मैं लिटरली पापा से लड़ती थी कि भाई पापा, ये दिस इज हु आई एम, एंड मेरे कपड़ों से मैं डिफाइन नहीं होती हूँ, ये सिर्फ कपड़े हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइक पूरा कवर करके कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम अनकवर भी पहनते हैं, कपड़े कपड़े होते हैं, उसमें क्या जज करना। तो मैं अपने लिटरली बचपन से लेकर अभी तक मैंने अपने पापा को इस चीज पे बोला है, और मेरे पापा समझ गए थे। बट नाउ दिस गाय अगेन, ये पापा 2.0 बन रहा था। ठीक है, इट वाज लाइक ये क्या पहन रही हो, वो क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। लाइक मेरी इस पे बहुत गंदी लड़ाई होती थी इस चीज पे कि भाई who the fuck are you to tell me what I need to wear, what I do not need। भाई तुम कौन हो, कल क्या है मेहमान हो और तुम मुझे बताओगे। तो उस दिन मेरी इसकी लड़ाई हुई कि तुम किसके संग जा रही हो, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये टाइम तुम्हारा क्या रहेगा, तुम किस टाइम पे जाओगी, तुम किस टाइम पे वापस आओगी। फिर जब मैंने उसको बता दिया तो he was like, तुम इस टाइम पे जाओगी, तुम इस टाइम पे आओगी, वहां पे सेफ नहीं है, तुम क्या समझती हो, मैंने दुनियादारी देखी है, मैं जानता हूँ सब कुछ, और तुम्हें तो कुछ नहीं पता कि दुनियादारी उसी ने देखी है, मैंने तो यहाँ झक मारने आई हूँ। उस दिन लिटरली हमारी इतनी गंदी लड़ाई हुई। लौट रही थी वहां से पार्टी करके, देन आई कॉल्ड हिम बैक, एंड ये उस टाइम पे फोन पे ही था, हम वीडियो कॉल पे थे उस पे कार में, एंड ये ऑब्वियसली मेरी बातें सुन रहा था। बट स्टिल मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है पोजेसिव हो, मैं चलो इसको कॉल पे रखती हूँ। टर्न्स आउट नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वॉज एट माई प्लेस। यस, वो इतना पोसेसिव हो गया लड़का, इतना पोसेसिव हो गया कि सुबह बंदा मेरे घर पे था। और क्यों पोसेसिव हुआ, उसको सब पता था, कौन गया है, क्या गया है, ये वो सब कुछ पता था। वो मेरे घर पे आ गया एंड ही वाज लाइक कि बहुत पार्टी कर रही हो तुम, बहुत मजे कर रही हो, मैं देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भाई तेरे पैसे लेकर पार्टी कर रही थी। ठीक है, मैं चल मानती हूँ रिलेशनशिप में यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, तभी आपका रिलेशनशिप वर्क करता है, नहीं तो वो चीटिंग मीटिंग के सब चांसेस रहते हैं। बट मैं इसको सब बताती थी कि मैं किसके संग जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सब बताती थी। बट स्टिल वो होता है ना रोक टोक कि ये क्यों कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही। एंड हम इस पे भी आएंगे फिर मॉर्निंग के बाद क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरी फ्लैटमेट के फ्रेंड्स आते थे, मेल फ्रेंड्स, तो ये मेरे को ये तक बोलने लग गया था कि अपने रूम में बैठो, डोंट गो आउट, डोंट ग्रीट देम। को फिर भी बताती थी सुनो इसके फ्रेंड्स आए हुए हैं एंड
मैं हमारी बातें हुई थोड़ी बहुत ये वो, अच्छा जो भी कुछ है मैं इसको थोड़ा बहुत बता देती थी जिसकी ऐसा हुआ है। बट ही स्टार्टेड सेइंग कि तुम अपने रूम में बैठो, तुम उनसे ज्यादा ना मिलो, तुम उनसे ज्यादा ना वो ऐसे यारी बनाओ। बिकॉज उसका ये कहना होता था हमें नहीं पता होते सामने वाले के इंटेंशंस क्या है हमारे लिए, तो उस चीज में मुझे डर रहता है तुम्हारे लिए। भाई आज आप वीडियो मेरी देख रहे हो, ऑब्वियसली या मेरा कोई भी, मेरी बहन या कोई भी जन आपके इंटेंशंस को लेकर मुझे नहीं वो करेगा भाई। ऑब्वियसली जब तक मेरे इंटेंशन साफ हैं, जब तक मैं नहीं उस चीज में घुसूंगी, तो कोई दूसरा कितना भी कुछ कर ले भाई, आई विल टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। लाइक ये कहाँ का लॉजिक है? तुम्हारे इंटेंशंस तो सही है, दूसरे वाले के इंटेंशंस तो नहीं पता ना, तो उस हिसाब से तुम प्रिकॉशन लो, उस हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो करो तुम। लॉजिक RIP। अब कमिंग बैक टू दैट स्टोरी दैट ही केम टू एट माय प्लेस। पहले तो गुस्सा हुआ, ठीक है, कि तुम क्यों गई, तुम्हें बहुत पार्टी करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम यहाँ पार्टी करने आई हो, तुम पढ़ने आई हो। भाई तुम्हें तब याद नहीं आता जो तुम इतने बकवास करते थे, तुम इतने मेरे घंटे खा जाते थे, तुम इतनी बकवास रोते थे अपने मेरे फोन पे कि ये है वो है, और 4-4 6-6 घंटे मेरे यूं ही निकल जाते थे, मैं रात भर कभी कदा सो भी नहीं पाती थी, और लिटरली सुबह मेरा कॉलेज होता था। तब तुम्हें याद नहीं आता था? इंसान के इंटेंशंस दूसरे इंसान को पता चल जाते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी मत दिखाओ ये तुम्हारा ही assumption था, मैं तो तुम्हारी पढ़ाई की बहुत फिक्र करता था। ट्रस्ट मी, you didn't give a f about my studies and I am literally saying it out loud। मैंने शायद ये चीज रिलेशनशिप में उतना वोकलाइज नहीं की, बट ये ट्रुथ है कि he didn't even cared about my studies। उसको बस ये था कि रिलेशनशिप प्रॉपर चलना चाहिए। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो उस दिन इस चीज पे लड़ाई वगैरह हुई के बाद मेरे को शाम को बोलता है बंदा, चलो कहीं चलते हैं पार्टी वार्टी करने, बड़ा तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, अब मेरे साथ करो, मैं भी तो आ गया हूँ, मेरे साथ करो। बदबू नहीं आ रही है जेलसी की आपको? आई वाज लाइक अभी तो तुम्हें मेरी पढ़ाई की बड़ी फिक्र थी, अभी तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं बहुत पार्टियां कर रही हूँ, अब सडनली कैसे तुम्हें पार्टी करने का मन कर गया, कैसे तुम्हें बाहर जाने का मन कर गया? अभी तक तो तुम बहुत फिक्रमंद बन रहे थे कि भाई ये तो यहाँ पढ़ने आई है, ये क्या कर रही है। तो मुझे वहां से शक होना स्टार्ट हुआ। शक क्या, इंट्यूशन मेरा जागा कि ब्रदर ही हैज प्रॉब्लम विद मी इंजॉइंग। एंड ये मेरा एक शक कह लो या इंट्यूशन कह लो जो मुझे आता था, बट मुझे ऐसा लगता था नहीं यार ऐसा थोड़ी होगा, वो इतना बचकान थोड़ी है, बच्चा थोड़ी है जो वो ये सोचेगा। बट इस बंदे ने अपने बाद में थोड़े दिन बाद अपने मुंह से खुद कह दिया था कि हाँ मुझे फोमो होता है, तुम पार्टी करती हो, तुम चिल कर रही हो और मैं यहाँ पे घर पे हूँ। तब मेरा शक यकीनन में बदला कि हाँ भाई मैं सही सोच रही थी। वो लेसन नंबर 3 or 4 or whatsoever, I lost the count in the story time। लेसन ये है कि never give your steering wheel to the other person। अपने फैसले खुद लो and stick to it, okay? Never give your control to anybody। दूसरे को अपना रिमोट कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है? नेवर लेट अदर पर्सन डिसाइड फॉर यू और मेक डिसीजंस फॉर यू। जब तक कि आपको ये लगे कि पर्सन वेल विशर है मेरा, अब आप कुछ इलीगल कर रहे हो तो ऑब्वियसली अ पर्सन विल स्टॉप यू, बट जब तक आपको लगता है आप ठीक कर रहे हो और इसमें किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा, ठीक है, जब तक टेक इट, जब तक डू इट, ओके? लिसन टू योर सेल्फ, डू नॉट लेट द अदर पर्सन टेक एनी कंट्रोल ऑफ यू। तो ये चीज मैंने बहुत ही ज्यादा सीखी। एंड मैं सच्ची एक ऐसी पर्सन थी पहले इस रिलेशनशिप से पहले कि मैं दूसरे को पूछती थी हर चीज के लिए कि ये मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, ये मैं मुझे करना चाहिए कि नहीं। अगर कोई मुझे मना कर देता था तो मैं वो काम नहीं करती थी। बट इसके बाद से मैं ये चीज समझी। लिटरली मेरी फोन की जीबी फुल हो गई, अब मैं दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्टोरी टाइम खत्म करनी है। तो चलो कमिंग बैक टू द स्टोरी अगेन। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आता है, कहते ना भगवान सच्ची इंसान जैसा होता है वो दिखाने लग जाता है। तो वी वर टुगेदर, ठीक है, हम साथ में थे उस दिन। इसको किसी बात पे गुस्सा आता है, ठीक है, कोई तो टॉपिक था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि कुछ तो था, ठीक है, जिसपे इसको गुस्सा आया। एंड इसने इतनी तेज अपना स्पेक्स जमीन में दे मारा, मतलब ये उठा और इसने लिया अपना जमीन में दे मारा। मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना ज्यादा लाइक वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मैंने लाइफ में पहली बार किसी को इतना गुस्सा, किसी भी, मैं कहूँ किसी भी बात पे, लेकिन इतना गुस्सा किसी को देखा। उस दिन लिटरली मुझे ऐसा लगा दैट ही इज गोइंग टू हिट मी, ठीक है, ये मुझे
मार सकता है। लाइक वो एक फीलिंग होती है ना, वी गेट इट फ्रॉम अ पर्सन कि भाई ये उस दिन मुझे मार भी सकता था। ऐसा गुस्सा इसको आया, व्हेन यू आर लाइक ओ शिट भाई ये क्या हुआ। मतलब मैं एकदम ऐसे देखती रह गई। दिन मुझे इतना मेरा हार्ट इतना ज्यादा धक धक करने लगा। लाइक आई वाज लाइक माय हार्ट वाज बीटिंग वेरी फास्ट ऑन दैट डे। आई वाज लाइक शिट ब्रो व्हाट द फक। लाइक और मैं इसका गुस्सा देखकर रोने लग गई। मुझे उस दिन से समझ में आ गया कि भाई दिस इज नॉट द वन फॉर मी। उस दिन से मुझे ये क्लैरिटी तो मिल गई, दिस इज नॉट द वन फॉर मी। बट होता है ना, तुम्हारे गट को पता होता है कि भाई दिस इज नॉट द वन फॉर मी, बट तुम्हारा मन या तुम्हारा दिल कन्विंस नहीं होता है। वो होता रहा। आया अब एक और दिन, जिस दिन इसका गुस्सा फिर ऐसे ही फूटा, और उस दिन अपना इसने एयरपॉड जमीन पे सेम उस तरह से मार दिया। उस दिन क्यों मारा था मुझे रीजन अच्छे से याद है कि हमारी कुछ तो बहस हुई थी या कुछ तो लड़ाई हुई थी। ही वॉज विद मी अगेन ऑन दैट डे एंड मैंने इसका बैग, कुछ तो बकवास हुआ था कि मैंने इसका बैग लेकर अपने दरवाजे पे रख दिया। लाइक दरवाजा बंद था घर का, और लाइक घर में ही रखा था इसका बैग, लेकिन दरवाजे पे जाके रख दिया। आई वाज लाइक भाई तू निकल निकल अब। उसने वो बैग देखा कि उसका दरवाजे पे रखा है, वो हो गया फिर से गुस्सा, बिल्कुल वैसे ही। और मुझे उस दिन फिर वही फीलिंग आई कि शिट, लाइक अगेन आई फेल्ट द सेम थिंग। मुझे फिर रोना आ गया। फिर मुझे अंदर से फील हुआ कि शिट भाई ये मुझे फिर मार सकता था। लाइक वो होता है ना कि किसी किसी का गुस्सा तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये मुझ पे हाथ उठा सकता है, ये पर्सन मुझे मार सकता है। आई फेल्ट दैट। दो उसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, उसने मेरे को कुछ भी नहीं छुआ तक नहीं, बट उसका गुस्सा इतना गंदा था कि मुझे वो फीलिंग आने लगी कि भाई आई नीड टू गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे बाहर निकलना है, मुझे ये मार सकता है। मुझे ऐसी फीलिंग आई। फिर ऐसे ही हमारा चीजें होती गई। मैंने फिर से उसको खींचना चालू किया। मुझे भी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था उससे। अगर मैं बात करूं कि वो एक इंसान बेकार था या अच्छा था, देखो इंसान वो अच्छा था, बट द थिंग वाज दैट कि हमारी चीजें मैच नहीं करती थी। मेरी मेंटालिटी उसकी मेंटालिटी मैच नहीं करती थी। इट वाज लाइक डेप्थ नहीं था हमारी मेंटालिटी में। दूसरी वो चीजें ऐसी बोलता था कि मुझे लगता था कि मैं लिटरली कुछ भी नहीं कर रही हूँ उस रिलेशनशिप में। लाइक आई यूज्ड टू लिटरली फील कि उसने मेरे को ऐसी भी चीजें बोली हुई थी जितना मैंने किया उसका 1% भी कभी नहीं कर सकती हूँ। और उसके बावजूद भी जब मैं ब्रेकअप करती थी तो वो मेरे पीछे आता था, वो मेरे पीछे भागता था, और मुझे लगता था अगर मैं उसका 1% भी नहीं दे सकती तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। दिस पर्सन हैज दिस हैबिट ऑफ सेल्फ हार्मिंग। आई डोंट नो ये रियल में सेल्फ हार्म करता था कि नहीं, बट मुझे फोन पे ऐसे ही बोलता था कि आई एम नाउ, तुमने अपने साथ तुमने ये काम कर लिया ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, नाउ सी व्हाट आई विल डू with myself. I'm not going to harm you, but I'm going to harm myself. This is the thing which he used to say me. Self harm, लोग जो self harm करते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। भाई यू आर डूइंग सेल्फ हार्म। मैं ट्रॉमेटाइज हो जाती थी, इस बात को ही सुन के कि you know what, I am not going to treat myself the way I want. I am going to do the things that I want to do with myself. एक बार तो पता नहीं उसने करा नहीं करा, I don't know। उस रात तो मैं भूल भी नहीं सकती। अगर मैं रिमेम्बर करती हूँ कि उस रात उसने मेरे को इतना डरा दिया था that he is in hospital और he is in somewhere, कि उसने अपने आप को बहुत हार्म कर लिया, उसके खून वून बह रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और अब वो नहीं बचेगा। ही इज डूइंग दिस थिंग बिकॉज हमारी लड़ाई हो गई थी और मैंने उसकी बात कोई तो बात नहीं मानी थी, जिस वजह से वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो रहा था और मुझे कर रहा था। तो उस दिन तो मैं बहुत रोई थी, एंड मैं उसके फ्रेंड को भी शायद मैसेज करने की कोशिश की थी कि लिसन तुम उसको मैसेज करो, या वो ये सब चीजें कर रहा है, आई जस्ट वॉन्ट कि वो सेफ रहे, ये रहे वो रहे। टर्न्स आउट उसका तुरंत कॉल आया मेरे पास एंड ही वॉज ओके, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। ही वॉज लाइक तो तुम नहीं करोगी ये चीज, अब तो तुम वो तो नहीं करोगी। फिर मैंने ये चीज कहा था कि नहीं नहीं अब तो मैं नहीं करूंगी, आई नो, मतलब अब तो मैं नहीं करूंगी, बट ठीक है। मतलब वो होता है ट्रॉमेटाइज हो गई मैं। इट्स लाइक कि भाई मैं उसकी बातें मान रही हूँ कि हाँ अब मैं ये काम नहीं करूंगी, तुम प्लीज अपना सेल्फ हार्म मत करना। फिर मैं हूँ एक टैरो रीडर एंड आई बिलीव इन टैरो रीड। तो मैंने अपनी एक टैरो फ्रेंड को कॉल किया। आई वाज लाइक ब्रदर दिस इज हैपनिंग, क्या तुम्हें लगता है वो सही में अपने आप को सेल्फ हार्म करेगा या कभी अपने आप को चोट पहुंचा सकता है? उस टैरो रीडर ने मेरी आंख खोली। थैंक यू सो मच। शी टोल्ड मी दैट
वो अपने आप को एक खरोच तक नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ नाटक करता है जिससे तुम उसके कब्जे में आ जाओ, तुम उसकी बात मान लो एंड बात सॉल्व हो जाए, बस वो अपने आप को कुछ भी नहीं करेगा, वो अपने आप को कुछ भी नहीं करता है। लाइक ब्रदर, नाउ वेट एंड वॉच। फिर ऐसा ही उस नेक्स्ट टाइम हुआ और मैंने उसको बोला भाई तुझे जो करना है कर, मुझे घंटा का फर्क नहीं पड़ता, मुझे कॉल मत करियो बस। कि इसके संग रिलेशनशिप में जो मैंने लेसन सीखे वो बहुत ही ज्यादा मैंने प्रोमिनेंट भी सीखे, मुझे इमोशनल मेच्योरिटी भी आई इस रिलेशनशिप से, मुझे बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग हुई खुद के बारे में एंड खुद के डिसीजंस पे, कि मैं जो डिसीजंस लेती हूँ दैट आर द फाइनल डिसीजंस, मुझे किसी की रीअश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ऑलवेज लिसन टू योर गट गाइज, ऑलवेज। ठीक है, आई हैव लर्नड इट वेरी वेरी नाउ, तो प्रॉपर तरीके से कि भाई तुम्हारा गट हमेशा सच बोलता है। उस दिन आई रियलाइज दैट ही इज नॉट द वन फॉर मी। Like I do not want my man to be having that kind of temper issues. I'm not saying गुस्सा करना बुरा है, गुस्सा करो, डेफिनेटली करो, गुस्सा एक इमोशन है, होता है गुस्सा, बट गुस्से की भी एक लिमिट होती है। तो मुझे उस दिन समझ में आ गया कि भाई दिस इज नॉट द वन फॉर मी। मेरे गट में मुझे पता था कि आई डोंट वांट माय मैन टू बी हैविंग दिस काइंड ऑफ टेम्पर इश्यूज, भले ही कितनी भी बड़ी बात हो जाए, बट स्टिल मैंने वो रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। मैंने सोचा, मैं अपने बेनिफिट ऑफ डाउट देती रही कि ठीक है, हो सकता है किसी का एंगर इश्यूज इतने गंदे हो सकते हैं, इट्स ओके। मैं सोचती रही हाँ ठीक है, मैं शायद कंट्रोल कर लूं उसको, या फिर मैं उसको शांत करा लूंगी जैसे कि मूवीज में होता है। तो ऑलवेज लिसन टू योर गट। तो लास्टली आई वुड से, अगर तुम अपने एम्बिशंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे एम्बिशन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जितनी रिस्पेक्ट तुम देते हो, जितना कंसंट्रेशन या जितनी डेडिकेशन तुम दिखाते हो अपनी एम्बिशन की, उतना ही सामने वाला दिखाएगा। ओके, दैट आई हैव लर्न वेरी हार्ड वे, दैट आई यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ मुझे करना है, और फिर मैं ही अपने एम्बिशन के बीच में किसी और को आने देती थी। जहां पे मुझे पढ़ाई करना है, जहां पे मुझे अपने एम्बिशन को टाइम देना है, वहां पे दूसरे पर्सन को मैं ही टाइम दे रही हूँ। तो ओवर एंड ऑल फिर बाद में जाके मैंने उससे फाइनली ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो यस, दैट्स व्हाट इज, एंड आई वुड से कि यस, मेरे कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे उसके संग, मेरे कुछ ऐसे स्वीट अच्छे मोमेंट्स भी थे उसके संग, दैट आई वुड से। तो यस, दैट वाज इट। आई डोंट नो, मैंने बहुत टुकड़ों में आप लोगों को बताया है ये स्टोरी टाइम, मैंने इवेंट्स बताए जो जो मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग थे और मैंने उसमें क्या सीखा, तो इस टाइप से मैंने आपको बताया है। एंड आई होप आप अगर किसी चीज से, इस चीज से डील कर रहे हो या मेरे स्टोरी टाइम से रिलेट कर पाए हो। आई नो एवरी स्टोरी इज डिफरेंट, अगर आप इससे लेसन सीख पाओ तो इट इज वेरी गुड। अगर आप भी कुछ ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हो तो please stand up for yourself, and you are the priority, you are the best, and I know that you deserve the best. Okay, फिर I'm going to meet you maybe in the next story time or any video. Till then, bye bye, take care.